मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित अमरकांत झा पुस्तकालय में समाज सेवा और मानवता का एक भव्य और प्रेरणादायी संगम देखने को मिला। स्वर्गीय अमरकांत झा की जयंती के अवसर पर 18वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही जरूरतमंद स्कूली बच्चों को 500 स्कूल बैग भी वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक उठा। ये कार्यक्रम अमरकांत झा स्मृति प्रतिष्ठान और श्री राम जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। समाज सेवक राम यादव ने इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और लोगों को सेवा भावना के लिए प्रेरित करते हैं। ये कार्यक्रम मानवता, शिक्षा और सामाजिक एकता का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया। मैं सबसे पहले इस विद्यालय के जो प्रमुख है उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब राम मंदिर अभियान चल रहा था तो उसमें हमारे विभाग की बैठक ज़्यादा इस विद्यालय में होती थी। जो मैं बोरीवली भाग का राम मंदिर का अभियान प्रमुख रहा, तो मेरे लिए ये स्कूल बहुत ही विशेष है कि जो हमारे राम जी के काज में सहयोग किया और सारे सनातनी यहाँ से जो संकल्प लेके गए और हम पूरे कोंकण प्रांत में सबसे ज़्यादा धनराशि इकट्ठा करने वाला हमारा बोरीवली भाग रहा। इसके लिए मैं झा जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। और जो आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हर साल करते हैं, देखिए ये जो हम ब्लड देते हैं ये हमारे सैनिक और हमारे ज़रूरतमंद के काम में आता है। आप हर चीज़ पैदा कर सकते हो लेकिन ब्लड पैदा नहीं कर सकते। लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लीजिए कि हमारे सैनिक और हमारे ज़रूरतमंदों तक अगर उनको ब्लड की आवश्यकता पड़े तो दी जाए। इसी तरह से मैं पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, उत्तर मुंबई विभाग की तरफ से झा जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और गुरु जी को देता हूं। इनके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे अच्छे होते रहते हैं और सब में हमें बुलाते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए विशेष धन्यवाद। जय श्री राम। उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के नेता थे जिनके नेतृत्व में मेरे जैसे कार्यकर्ता को काम करने का मौका मिला। सामाजिक भावना क्या होती है समझने का और अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और अमरकांत झा जी जिस प्रकार से लोगों के लिए दौड़ते थे, स्कूटर लेकर लोगों के हर सुख दुख में खड़े होते थे। कांग्रेस पार्टी की जब राज थी तब कांग्रेस पार्टी के विरोध में लड़ के झगड़ के संघर्ष करते हुए बोरीवली और उत्तर मुंबई को खड़ा करने का काम उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर किया। तब मोदी जी के राज में, देवेंद्र फडणवीस जी के राज में आज नगर सेवक से लेकर दिल्ली के उच्च पद पर सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। इसका हमें खुशी भी होता है, गर्व भी होता है। लेकिन ऐसे समय पर बोरीवली जैसे जगह पर मॉनसून का वेदर शेड अगर किसी कार्यकर्ता के जन्मदिन के अवसर पर महानगर पालिका के लोग आकर तोड़ते होंगे तो गोपाल शेट्टी जैसे एक व्यक्ति को इसकी पीड़ा भी होती है, वेदना भी होती है। उसको मैंने अपने भावनाओं के माध्यम से यहाँ पर प्रकट करने का काम किया अमरकांत जी को याद करते हुए। और मैंने भगवान से यही प्रार्थना किया कि उत्तर मुंबई और बोरीवली के लिए अमरकांत झा जैसे एक कार्यकर्ता आने वाले दिनों में निर्माण हो जो समाज की हर आवश्यकताओं को पूरा करे। 9 से पिताजी के जन्मदिन पर, स्वर्गीय अमरकांत झा जी के जन्मदिन पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन, और रक्तदान शिविर के साथ में कुछ ना कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे कभी बच्चों को नोटबुक का वितरण या पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों का और उनके पेरेंट्स का, अभिभावकों का चिकित्सा शिविर, ऐसे कार्यक्रम मैं पिछले 18 वर्षों से करते आ रहा हूँ। गोपाल शेट्टी जी ने उनके सानिध्य में या उनके प्रेरणा से उन्होंने कार्यक्रम मतलब राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अपने वक्तव्य में बोलते भी हैं कि जब वो अपने व्यवसाय में लगे रहते थे तो उनके घर पे जाकर के उनको कार्ड देकर के भाई आपको भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल का मंत्री बनना है और वहाँ से सामाजिक जीवन में उनका
राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में वो युवक मंडल के नाते पहले से थे, पर सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन्होंने पिताजी ने शुरुआत करवाई थी। तो उस चीज़ का मान रखते हुए और उसके बाद में जो उन्होंने 2003 तक पिताजी के साथ काम किया, तो उसके बाद में उस चीज़ का मान रखते हुए गोपाल शेट्टी जी आज तक इन 18 वर्षों में, अगर वो मुंबई से बाहर रहे हो, ऐसा एक आध साल होगा जो कार्यक्रम में नहीं आए, नहीं तो वो अपनी हर समस्या को, हर कार्यक्रम को अलग करके वो इस कार्यक्रम में आना कभी भी नहीं भूलते। ये उनका हमारे प्रति, हमारे पिताजी के प्रति श्रद्धा और हमारे प्रति प्रेम है कि वो लगातार आते रहते हैं। और भारद्वाज भाई तो हमारे भाई जैसे हैं। राम यादव जी बोले तो राम यादव जी इस विद्यालय में पढ़ के गए हैं। वो तो मैं जब आगे चुका था विद्यालय में तभी वो आकर के पढ़ के गए हैं, तो इसलिए उसका यहाँ पे दोनों तरह से अटैचमेंट है कि मेरा स्कूल है, मेरे सर हैं, उसके नाते भी उसका एक लगाव है, इसलिए वो भी इस कार्यक्रम में लगातार आते हैं। सबसे पहले मैं हमारे गुरुजी परम आदरणीय श्री अमरकांत जी के जयंती के अवसर पर उनको बहुत सारी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और ये हर साल की तरह इस साल भी लगातार 18 साल यहाँ पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। और रक्तदान तो हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान ही जीवन दान है। और बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि जब भी डेंगू या इत्यादि सब बीमारियां फैलती हैं, तो सबसे ज़्यादा अधिक अगर किसी को जरूरत होती है तो ब्लड बैंक को, तो रक्तदान की जरूरत पड़ती है। तो रक्तदान करते रहना चाहिए। और आज इसके उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम था, एक रक्तदान शिविर और बच्चे लोगों को यहाँ पर एक बैग का वितरण यहाँ पर किया गया है। और ये बैग बहुत सुंदर बैग है और तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 500 से ज़्यादा लोगों को हमारे अमित झा जी ने, शंभू मिश्रा जी ने, उनके सभी सहयोगी ने यहाँ पर ये भेंट की है। तो मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसी सामाजिक काम आप कार्य करते रहिए, ताकि जिसमें देश का भी भला हो, समाज का भला हो और बच्चों का भला हो। देखिए, ऐसा है कि ब्लड देने से लोग, भले हमारे समाज में ऐसा लोग बोलते होंगे कि भाई ब्लड बनता नहीं है, खाने पीने से बनता है, तो सही बात है। लेकिन अगर आप ब्लड देते हो तो 24 घंटे में, 48 घंटे में वो रिवर्स बैक होता है और आपका जितने भी आपको शरीर को ब्लड की आवश्यकता होती है वो पूर्ण होती है। और एक तरफ से आपका शुद्धि भी होता है कि आप जब जूना ब्लड दोगे तो आपको नया ब्लड तैयार होगा, अच्छा ब्लड तैयार होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अफवाह में नहीं आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान करना चाहिए, कि रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है और किसी का घर परिवार बच सकता है।